हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे अंत तक देखिएगा। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था CITS 16 सितंबर, यानी कि आज जो 16 सितंबर आज है और यह पेपर हुआ था, इसमें से हमने टोटल क्वेश्चन 52 यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। कई सारे जो हमारे ग्रुप बने हुए वहाँ से कई सारे दोस्तों ने और कई सारे जो हमारे वीडियो को वॉच करते हैं उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन सेंड किए। तो उसका काफ़ी सारी मेहनत करके इन क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन में जो आपकी लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा गलती हो सकती है, हो सकता है उसके आंसर में गलती हो सकती है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे होता है तो आप थोड़ा सा साथ दीजिएगा, ठीक है। बाकी हमने बहुत मेहनत की ताकि हर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आएँ। अगर हम बात करें सिलेबस में CITS में टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें कि 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल थे, 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के थे। तो यहाँ पे हम 52 क्वेश्चन यहाँ पर ला पाए हैं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसा कि छात्र बता रहे थे कि रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर और उसका राइट आंसर भी हम लोग जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को IT फाइटर को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन एक काम और कीजिएगा, सब्सक्राइब के बाद में आपको बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत मेहनत से इस वीडियो को यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको तैयार किया गया है, तो आप इसको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसकी जो PDF है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नाइट में हम 12 PM के बाद शायद कल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये जो PDF है 17 सितंबर को आप कल दोपहर को 12 बजे इसे आप 12 बजे के बाद इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 1083 सेंटीग्रेड होता है। ये हमारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था बटरेस थ्रेड का एंगल कितना होता है? तो बटरेस थ्रेड का एंगल हमारा 45 डिग्री होता है। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया था, वी थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नट व बोल्ट में हम वी थ्रेड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया था, टिन की फाइलिंग करने के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि टिन हमारी क्या है, एक सॉफ्ट मेटल है, नर्म धातु है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया था कि वर्नियर हाइट गेज का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं या वर्नियर हाइट गेज का साइज कैसे दर्शाते हैं। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन था। तो बीम की ऊंचाई से इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल पूछा गया था। तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। ये हमारे निम्मी में क्वेश्चन है और काफ़ी सारे निम्मी से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप उसे भी पढ़िएगा। PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, उसकी क्लासेस भी चल रही, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। आपको निम्मी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन भी हम आपको डिटेल में सॉल्व करा रहे हैं। जो भी हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं नए, तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। DTI का प्रयोग किया जाता है। तो DTI का प्रयोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग धुरी के साथ समांतरता चेक करने के लिए, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन था जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 था हमसे जो पूछा गया था, यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर को ऊपर नीचे किसके माध्यम के द्वारा किया जाता है? मतलब यूनिवर्सल सरफेस गेज में हमने बहुत बार पढ़ा है कि स्क्राइबर को किस माध्यम के द्वारा पकड़ा जाता है यूनिवर्सल सरफेस गेज में। तो स्नग एक होता है, स्नग के माध्यम से हम स्क्राइबर को पकड़ते हैं, ऊपर नीचे करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया था माइल्ड स्टील के लिए ड्रिल का लिप प्लेन सिंगल। तो ये एक हमारी जो क्लासेस पिछली हुई थी, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किए थे। माइल्ड स्टील के लिए ड्रिल का लिप प्लेन सिंगल कितना होता है? 12 से 15 डिग्री। अगर सामान्य कार्य के लिए पूछे तो भी 12 से 15 डिग्री हुआ। अगर यहाँ पे दिया होता है कि ड्रिल का लिप क्लीन सिंगल कितना होता है, तो फिर हमारा 8 से 15 डिग्री होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था बड़ी बेयरिंग की स्क्रैपिंग करने के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं? तो हम बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा बुल नोज स्क्रैपर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया गया था, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने हर लाइव टेस्ट में लगभग 2-3 लाइव टेस्ट में इस प्रकार का हमने आपको क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये हमने आपको देते थे कि ड्रिल में रैक को
क्वेश्चन इसी तरह का था, बस घुमा के था। ड्रिल में रैक एंगल के अंतर्गत यस क्या है? तो हमने आपको पढ़ा था ड्रिल में जो हेलिक्स एंगल होते हैं जिसे रैक एंगल भी बोलते हैं, एच एन एस। एच हार्ड मेटल के लिए होता है, एन हमारा नॉर्मल धातु के लिए होता है, और एस जो होता है सॉफ्ट मेटल के लिए होता है। तो यही पूछा गया था एस का क्या मतलब है? तो यह नर्म धातु के लिए प्रयोग किए जाने वाला हेलिक्स एंगल है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है नंबर आगे पीछे हो सकते हैं और सारे शिफ्ट को यहाँ पे मिक्स किया गया है। कुछ शिफ्ट के यहाँ पर भी जैसे 3 शिफ्ट में हुए हैं, तो अधिकतर यहाँ पे 2 शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो अगर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं तो आप ये कमेंट ना कीजिएगा कि हम ये क्वेश्चन फर्जी है, बिल्कुल मेहनत से तैयार किए गए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे फर्जी नहीं हो सकता है। वो क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा उसी के इर्द गिर्द घुमा फिरा के पूछा गया हो, क्योंकि हर क्वेश्चन को याद रख पाना एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो एक्सिस के समरूप कौन सी बेरिंग कार्य करता है? वो हमारी थ्रस्ट बेरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर 12 थ्रस्ट बेरिंग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया था, नर्म स्टील व अलौ धातु की लैपिंग करने के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जो हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। कर्व रेखा की माप करने के लिए किसका प्रयोग किया था? हो सकता है यहाँ पे कर्व सतह की माप करने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन है। रेडियस की सतह माप करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो रेडियस गेज का प्रयोग करेंगे, जिसे हम फिलेट गेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा गया था, सीट मेटल शॉप में सीट पर किस स्क्रू का प्रयोग किया था? तो सीट मेटल शॉप में हम सीट पर किस स्क्रू का प्रयोग करते हैं? हम सेल्फ टैपिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा सेल्फ टैपिंग स्क्रू है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा गया था, विकर हार्डनेस में टूल किसका प्रयुक्त होता है? विकर हार्डनेस में टूल जो हमारा प्रयुक्त होता है वो हार्डनेस का प्रयुक्त होता है। राइट आंसर हार्डनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, BIS में कुल कितने टॉलरेंस ग्रेड होते हैं? तो इसकी ट्रिक भी हमने बताई थी और काफ़ी बार हमने आपको याद भी कराया है। तो BIS में कुल कितने टॉलरेंस ग्रेड होते हैं? 18 होते हैं। अगर वो BSI पूछता, मतलब कि ब्रिटिश पूछता, तो वहाँ पर अगर BSI पूछता तो 16, और अगर BIS पूछा है तो कुल कितने टॉलरेंस ग्रेड होते हैं? हमारे 18 होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछता रहता है। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? ये भी हमने मार्किंग मीडिया जब आपको पढ़ाया था अभी पिछले दिनों ही, तो ये क्वेश्चन काफ़ी हमने आपको अच्छे से समझाया था, जिसका राइट आंसर है कॉपर सल्फेट, जिसका दूसरा नाम है नीला थोथा। वर्नियर हाइट गेज का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो वर्नियर हाइट गेज का साइज हम कहाँ से लेते हैं? बीम की ऊंचाई से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, 7.8 mm व्यास मापने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो वो हम हेमीस्फेरिकल गेज का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा हेमीस्फेरिकल गेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, 25 से 50 वाले माइक्रोमीटर का जीरो एरर कैसे चेक करते हैं? तो वो हम टेस्ट पीस के माध्यम से चेक करते हैं। राइट आंसर हमारा टेस्ट पीस है। जो भी इस क्लास में अभी जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है। ठीक है, वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा जब वीडियो अपलोड हो जाए। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर में कौन सा एरर होता है? तो मैक्रो एरर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया था, स्क्रू पिच गेज के द्वारा क्या मापा जाता है? तो हमारी पिच मापी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया था, क्रस्ट से रूट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्रस्ट से रूट के बीच की दूरी को हम फ्लैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछा गया था, स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग हम स्क्रू जैक में किया था और बेंच वाइज के स्पिंडल में भी करते हैं, लेकिन ऑप्शन में वहाँ पर स्क्रू जैक था। स्क्रू जैक हमारा राइट आंसर होगा, वहाँ पर बेंच वाइज के स्पिंडल नहीं दिया गया था ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चक्कर में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक चक्कर में चली गई दूरी को हम लीड कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा लीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, स्लिप गेज किस धातु का बना होता है? तो स्लिप गेज हमारा स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है। यहाँ पर हम आपको बता दें, ऑप्शन में आपको स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील नहीं दिया गया था, वहाँ पे कास्ट आयरन, राइट आयरन और हाई ग्रेड स्टील जो दिया गया था ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर होगा हाई ग्रेड स्टील। लेकिन जो हमारा रियल है वो स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, टिन का गलनांक होता है। तो टिन का गलनांक हमारा 230 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के CITS एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ब्रास व ब्रॉन्ज में कौन सी फ्रेम प्रयोग करते हैं? तो ब्रास व ब्रॉन्ज में हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम प्रयोग करते हैं। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं बिल्कुल रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 30 हमसे पूछा जा रहा है कि प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से होल बड़ा बनता है, इसका क्या कारण? हो सकता है इस प्रकार की लैंग्वेज ना हो, लेकिन इस प्रकार का कोई ना कोई क्वेश्चन था कि प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से होल बड़ा बनता है, इसका क्या कारण है? असमान लिप इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी युक्त के द्वारा, मतलब वो कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा टूल को सहारा देने व कटिंग टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है?
वह उसका आंसर हमारा जिग है। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जॉब को लोकेट या गाइड करने इस प्रकार का कुछ हो सकता है घुमा फिरा के, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था। तो किस युक्ति के द्वारा हम टूल को सहारा देने को कटिंग टूल को गाइड करते हैं, तो हम जिग के द्वारा करते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा जिग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे पूछा गया था ड्रिल के कटिंग एंगल का ब्लंट हो जाने का क्या कारण है। तो ड्रिल के कटिंग एंगल का ब्लंट हो जाने का कारण है लिप एंगल का गलत होना। राइट आंसर यहाँ पे लिप एंगल का गलत होना। किसी क्वेश्चन का अगर गलत आंसर है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे। हो सकता है क्योंकि कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं तो उनको आंसर भी हो सकता है कहीं पे मिसमैच हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। स्टील का घनत्व तो कितना होता है, स्टील का घनत्व तो हमारा 7.85, जो हमारा इसरो में भी पूछा हुआ काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्टील का घनत्व तो हमारा 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्यूब यहाँ पे पावर नहीं चढ़ रही थी क्योंकि ये मोबाइल के द्वारा हमारे द्वारा टाइप किया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि MS वर्ड अगर इसमें लैपटॉप में जिसमें इसमें हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हो तो यहाँ पे पावर 3 लग जाती। तो क्यूब का मतलब आप कुछ और ना समझिएगा, क्यूब का मतलब यहाँ पे क्या है, घन है। ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, समझ पा रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए हम टिन धातु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कौन सा अस्थायी कोटिंग है। तो ना उसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए थे जिसका हमारा राइट आंसर है पेंट, जो हमारा अस्थायी कोटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 36 गैल्वेनाइजिंग में संक्षारण को रोकने के लिए किसकी कोटिंग की जाती है। तो गैल्वेनाइजिंग में संक्षारण को रोकने के लिए हम किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की करते हैं। राइट आंसर हमारा जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या पूछा गया था, विपरीत दिशा में पुली को घुमाने के लिए किस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो हम अगर हमें विपरीत दिशा में पुली को घुमाना है तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। अगर एक ही दिशा में पुली को घुमाना है तो हम ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है कि क्रॉस में हमारा क्या होता है, क्रॉस में बेल्ट होता है, इसलिए हमारी पुली जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। तो क्राउनिंग का उद्देश्य हमारा बेल्ट को सेंटर में बनाए रखना। क्राउनिंग आप जानते हैं कहाँ से क्वेश्चन है, हमारा जो पावर ट्रांसमिशन चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। क्राउनिंग का उद्देश्य है बेल्ट को सेंटर में बनाए रखना। तो कई सारे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट और टफ क्वेश्चन हमारे आपके पावर ट्रांसमिशन से क्वेश्चन थे, कई सारे क्वेश्चन आपके डिल से पूछे गए थे। ठीक है, डिल चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया था रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में किसके द्वारा बदलते हैं। तो वो रैक और पिनियन के माध्यम के द्वारा हम बदलते हैं। तो राइट आंसर रैक और पिनियन के द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे पूछा गया था जिब हेड की का प्रयोग क्यों आसान है। क्योंकि ये क्वेश्चन था इस प्रकार का, जिब हेड की से संबंधित एक क्वेश्चन था कि जिब हेड की का प्रयोग क्यों आसान है या किस लिए किया था। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था जिसका हमने यहाँ पे राइट आंसर उनके अकॉर्डिंग जिन्होंने हमारे क्वेश्चन को भेजा है, तो क्योंकि इसके हेड की सहायता से इसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन था, तो आप भली भांति जानते होंगे अगर आपने एग्जाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछा गया था किस ड्रिल मशीन के माध्यम से किसी भी पोजीशन में हम ड्रिल कर सकते हैं। तो किसी भी ड्रिल मशीन के माध्यम से, वह कौन सी ड्रिल मशीन है जिसके माध्यम से हम चारों दिशाओं में ड्रिल मशीन कर सकते हैं, मतलब किसी भी पोजीशन में हम ड्रिल का मूवमेंट कर सकते हैं। वो रेडियल ड्रिल मशीन के द्वारा होता है, जो कि हमने आपको जब आपको ड्रिल मशीन चैप्टर हमने आपको लाइव टेस्ट कराया था उसमें क्वेश्चन को डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 42 टर्निंग करते समय फीट की मात्रा क्या होती है। तो टर्निंग करते समय फीट की मात्रा mm प्रति रिवोल्यूशन होता है, जिसे चक्कर बोलते हैं, mm प्रति चक्कर। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे पूछा गया था ड्रिलिंग करते समय रफ होल बनाने का क्या कारण है। तो ड्रिलिंग करते समय रफ होल बनाने का कारण यह है कि अगर हम अधिक फीट दे रहे हैं तो उसका हमारा क्या होता है, रफ, हमारा जो होल है वो हमारा रफ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था किस ग्राइंडर पर प्रयोग मतलब कि वो किस ग्राइंडर का प्रयोग करने से क्या लिखा है, किस ग्राइंडर का प्रयोग हैवी ड्यूटी के लिए किया जाता है। तो कौन से ग्राइंडर जिसका प्रयोग हम हैवी ड्यूटी के लिए करते हैं, तो हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर होता है। राइट आंसर हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रिवेटिंग करते समय दो प्लेटों के बीच गैप आ जाने का क्या कारण, इस प्रकार से क्वेश्चन था। कोई भी क्वेश्चन अपने मन से बनाया गया हुआ नहीं है, सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड हैं। आप ये कभी ना सोचिए कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे आप खुद से बनाए हुए, ठीक है, खुद से नहीं बनाए गए, सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए काफ़ी मेहनत से। तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकेंगे और जो हमने मेहनत की हमें अच्छा भी लगेगा कि आपने हमारा सपोर्ट भी किया। तो रिवेटिंग करते समय रिवेट दो प्लेटों के बीच में जो गैप आ जाता है उसका कारण है रिवेट सेट का प्रयोग ना करना है या रिवेट सेट का सही से प्रयोग नहीं किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे होली लिख गया है, यहाँ पे शायद है, तो यहाँ पर होली नहीं है, यहाँ पर पुली है। तो इसको हम करेक्ट करके आपको पीडीएफ देंगे। जो आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे वो पीडीएफ हम आपको कल दोपहर को 12 बजे के बाद आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चेक करना है, कल दोपहर 12 बजे के बाद 17 सितंबर को इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे पुली है, पुली के फेस पर कौन सा पाउडर प्रयोग किया जाता है। आपको जानते होंगे कि जो हमारी बेल्ट होती है वो हमारी फिसलन है, उसको स्लिप को रोकने के लिए, तो स्लिपेज को रोकने के लिए हम वहाँ पे पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेलोरेजिन। राइट आंसर हमारा टेलोरेजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हाइड्रोलिक सिस्टम किसके आधार पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा मैकेनिकल प्रोसेस के आधार पर काम करता है। राइट आंसर हमारा मैकेनिकल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिया गया था, एक टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम अपसेटिंग कहते हैं। जो ड्राइंग डाउन अपसेटिंग होते हैं ना बोल्स्टर, इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो कई सारे लोगों को पता नहीं चलता है क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो इसलिए हम बता देते हैं। वी थ्रेड का एंगल कितना होता है। वी थ्रेड का एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। जो थ्रेड से भी एंगल पूछे गए थे, हमारे पास पहला मैसेज यही आया था कि जो थ्रेड चैप्टर उसमें से BSW BSF इनका भी मतलब एंगल पूछा गया है, और स्क्वायर थ्रेड का भी पूछा गया था, और बट्रेस थ्रेड का भी पूछा गया था। तो बट्रेस थ्रेड का एंगल 45 डिग्री होता है, शायद ऊपर बता दिए होंगे। टैप चलाने पर थ्रेड पूरी साइज में क्यों नहीं बनती है। तो ये क्वेश्चन आया था, टैप चलाने पर थ्रेड पूरी साइज में क्यों नहीं बनती है। तो टैप साइज से जो होल है वो हमारा बड़ा है। ठीक है, तो टैप साइज से हमारा होल बड़ा है, इसलिए टैप जब हम चला रहे हैं तो क्या है कि थ्रेड हमारी पूरी साइज में नहीं बन रही है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। हो सकता है कि एक क्वेश्चन आता है नहीं, टैप चलाने पर हमारी कुछ क्रस्ट है जो प्रॉपर नहीं बन पाई, सही तरीके से नहीं बन पाई, इस प्रकार का भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से था, तो जिस तरह से भी उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को बताया है, जितने भी क्वेश्चन बताए अलग अलग बच्चों ने, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद बनता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके उन्होंने हमारे लिए क्वेश्चन भेजा है। तो उनके लिए आप थैंक्स जरूर बोलिएगा कमेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट की विशिष्टता क्या है। तो रिवेट की विशिष्टता आघातवर्धनीयता है, मेलेबिलिटी का गुण है, मतलब रिवेट में मेलेबिलिटी का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन में से पूछा गया था, यदि माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि है, मतलब कि नेगेटिव एरर हमारी कितनी है, 0.3 mm है। यदि हम आप 40.53 mm दर्शा रहा है, तो इसका सही माप क्या होगा। मतलब कहने का यह है, कोई हमारा माइक्रोमीटर है, उसमें हमारी नेगेटिव एरर कितनी है, 0.3 mm है, और कोई हम जॉब माप रहे हैं, और जॉब मापने में हमारी जो माप आती है वो हमारी 40.53 आती है, लेकिन हमारी नेगेटिव एरर इतना है। तो जब आपको पता है, जब नेगेटिव एरर होती है तो हम जो माप आती है उसमें हम जोड़ते हैं। अगर पॉजिटिव एरर है, मतलब कि धनात्मक एरर है, तो उससे हम क्या करते हैं, हम जो रीडिंग हमारी आती है उसमें घटाते हैं, तो उल्टा करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ऋणात्मक त्रुटि है तो इसमें हम जोड़ेंगे, तो 0.3 इसमें जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 40.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो भी आपके दोस्त हैं, भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए, उन्हें पता चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अगली बार के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या किसी कारणवश आपने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया, अगली बार देना चाहते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल में। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन थे और थोड़ा सा आप कह सकते हो मीडियम पेपर था, और जो क्वेश्चन थे वो निम्मी से ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटेड, मतलब कई बच्चों ने बताया कि 30 से 35 क्वेश्चन निम्मी से लिए गए थे। तो आप निम्मी बुक को भी फॉलो करें, साथ में जो आपकी थ्योरी बुक है, जो आपने पढ़ा है, उसको भी साथ में पढ़ें, उसको पढ़ना ना भूलें, क्योंकि हमने जो पहले 2-3 साल में जो आप पढ़े हुए होते हैं उसे दोबारा रिवाइज करना, उसे दोबारा पढ़ना आसान होता है। कोई नई बुक अगर आप पढ़ते हो तो उसे थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इन सारी बातों को ध्यान रखना है। सारी बुक अच्छी होती है, कोई बुक ख़राब नहीं होती है, बस अच्छी जो है बलबीर है, प्रीतम है, आपकी बलबीर सिंह सेटिंग करके आती है बलबीर सिंह की, और आपका निम्मी है, तो सबसे अच्छी प्रीतम है और निम्मी भी है। इन सारी बुक है, तो बहुत अच्छे से अगर आप रीड कर लेते हो तो आपका कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें, औरों का भी ख्याल रखें। ठीक है, गुड नाइट सभी से, शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।